फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है दिव्यांग तिवारी और जैसे कि हम लोग एक बेसिक मैथ्स का सेशन देख रहे थे, उसमें हम लोग आज देखेंगे डिवाइड ऑफ इंटीजर्स। तो देखते हैं बेसिकली डिवाइड मतलब क्या होता है। डिवाइड मतलब होता है कि किसी चीज को डिवाइड कर देना, मतलब उसको काट देना, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसे कहते हैं डिवीजन। तो ये जो बेसिकली मल्टीप्लाई का रिवर्स होता है ये डिवाइड। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 एक नंबर है, मतलब 2 नंबर भी है और 2 इंटीजर भी है, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड आर इंटीजर्स। तो जैसे कि मान लीजिए 2 नंबर है, अब इससे अगर हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, तो जैसे मान लीजिए इसको 31 32 को डिवाइड करेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे तो 32/2 इक्वल्स टू 16। 32 अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16। अब डिवाइड मतलब अगर 2 को कितने भागों में 32 से बांट सकते हैं, मतलब अगर 32 को बांटेंगे तो 2 बार में, तो कितना कितना आएगा, तो 16 आएगा। इसीलिए इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 32, इसके इक्वल हो जाएगा 32। अब इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं। बेसिकली इस वीडियो हम लोग यही देखेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और क्या रूल होते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अब इसके रूल्स देख लेते हैं। जैसे प्लस डिवाइडेड बाय प्लस इक्वल्स टू प्लस, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव इक्वल्स टू निगेटिव, निगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इक्वल्स टू निगेटिव, और निगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव। ये इसके कुछ रूल हैं। ये इसमें मतलब वैसे ही है जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई का रूल देखा था, मतलब इसमें केवल डिवाइड कर दिया और वहां पे मल्टीप्लाई था। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 44 डिवाइडेड बाय 4 मान लीजिए कर लेते हैं, तो इसको हम लोग करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 44। यहाँ पे ये डिवाइजर हो गया और ये डिविडेंट हो गया, और इसका जो आंसर आएगा उसे कहेंगे क्विसेंट, और जो रिमाइंडर आएगा मतलब जो बचेगा डिवाइड करने पे उसे कहेंगे रिमाइंडर। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा 4, फिर ये 0, यहाँ पे 4 उतर रहा है, फिर यहाँ पे फिर 1 टाइम जाएगा 4, यहाँ पे 0। अब इसका आ गया क्विसेंट 11 क्विसेंट हो गया, ये हो गया डिवाइजर और ये हो गया डिविडेंट। अब इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं आया, मतलब रिमाइंडर 0 है। तो अगर एक निगेटिव देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये -36 होता, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते 4 से, तो इसका जाता -9, क्योंकि 9 4 जा 36 और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो वही हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई -36 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू -9। इसका वो हो जाएगा। और ये कुछ रूल है। इसकी बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो इसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा कुछ है नहीं, बस है कि अगर ए बी मान लीजिए ए बी अगर इंटीजर है तो उनका डिवाइड जो होगा वो इंटीजर कंफर्म नहीं होगा, मतलब वो हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, मतलब नेसेसरी नहीं है कि वो इंटीजर हो। इन दोनों का जो डिवाइड क्विसेंट आएगा वो नेसेसरी नहीं है कि वो इंटीजर हो, वो मतलब कोई और नंबर भी हो सकता है, जैसे डेसिमल नंबर में, मतलब डेसिमल फॉर्म में आ सकता है, या फ्रैक्शन फॉर्म में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और इसका एक और है कि अगर ए नॉन जीरो नंबर है, ए इज नॉन जीरो, अगर ए नॉन जीरो नंबर है तो ए डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू ए होगा। ए को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो वो ए के बराबर होगा, मतलब a/1 इक्वल्स टू ए। और अगर
ए नॉन जीरो नंबर है तो 0 डिवाइडेड बाय ए ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब 0 को अगर हम लोग a से डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और अगर a को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये मीनिंगलेस होगा, इसका मीनिंगलेस होगा, क्योंकि a 0 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता। मतलब a के ये इसमें a 0 अगर होगा, अगर a नॉन जीरो है तभी, और अगर a 0 हो गया तो वो वहां पे कुछ भी आ सकता है। मतलब वहां पे तब भी ना इन्फिनिटी आएगा, मतलब चाहे यहाँ पे 0 रहे या चाहे 0 ना रहे, तभी यहाँ पे मतलब मीनिंगलेस आएगा। इसको इन्फिनिटी नहीं कह सकते, मतलब इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है तो कहाँ से आएगा, इसलिए ये मीनिंगलेस होगा। और ये जो होगा 0 डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू 0, इसका ये वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो काम नहीं करता, और जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो भी काम नहीं करती। क्लोजर प्रॉपर्टी तो यही है कि अगर ए बी कोई नंबर है, इंटीजर है, तो उनका डिवाइड जो होगा वो इंटीजर नहीं होगा। ये मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था कि ए बी अगर कोई इंटीजर है तो उनका जो डिवाइड या नहीं, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई और एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन भी, वो सब इंटीजर होता है। बट यहाँ पे नहीं है। अगर ए बी कोई इंटीजर है और उनका जो डिवाइड होगा वो नेसेसरी नहीं है कि वो इंटीजर हो, यहाँ पे मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। और एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लीजिए ए बी सी कोई इंटीजर है तो ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी जो होगा वो इसकी नॉट इक्वल्स टू होगा ए डिवाइडेड बाई बी के और होल डिवाइडेड बाई सी के, इसकी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये बी बाई सी हो जाएगा और ये ए होगा, तो उसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल करके करेंगे तो वो नॉट इक्वल्स टू होगा, और ये भी मतलब ये दोनों नॉट इक्वल्स टू होंगे। इसका रूल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी का अगला टॉपिक हमारा होगा फ्रैक्शन।